हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक सीरीज। तो देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे हमारे वन लाइनर्स। अब हम उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ये क्या कहता है, देखो, विच एलिमेंट्स आर प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, तो सुनो ध्यान से, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स में। ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से पूछा गया है, प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर से पूछा गया है। ओके, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट के नाम लिखने हैं हमें। तो देखो ध्यान से सुनना। ओके, हमारे पास टोटल 17 क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, 70 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से कुछ होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, तो 9 न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 8 होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से भी प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो वो होते हैं NPK, एन यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। 3 होते हैं जो कि प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। पहले सारा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे समझाती हूँ आपको। तो हमारे पास प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट का आंसर क्या हो गया, NPK। ओके, उसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, CHO, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है अच्छे से। 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। ओके, अब मैं आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल बताऊं। ओके, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो इसके नीचे मैक्रो लिख लेना, कंफ्यूज मत होना है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, आयरन, बोरोन, Mn, Zn, ओके, निकल, क्लोरीन एंड कॉपर। ये जो सब हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और उसमें से भी हमारे जो NPK हैं, NPK आर प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा हमने और टॉपिक्स भी देख लिए हैं। ये जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे इसके आगे और क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक टोटल में हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 17 होते हैं। उसमें से भी हमने डिवाइड कर दिए 9 एंड 8। 9 हो गए मैक्रो, 8 हो गए माइक्रो। क्लियर, नोट कर लीजिए, सारे याद कर लेना। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, NPK। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, देखें हम। पी मॉस स्पॉट डिजीज इज अकर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी अगर पी प्लांट में हो जाए तो डिजीज हो जाती है। तो हमारे पास है Mn। ओके, मैग्नीज की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके जो पी प्लांट है उसमें डिजीज हो जाती है। क्लियर हो गई बात आपको अच्छे से। इससे ही रिलेटेड एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हमारा जो प्लांट है वो मैग्नीज को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो ये Mn+2 के फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन हमारा 52 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन 53, व्हाट इज प्लांट एश एनालिसिस। ठीक है, फिर से प्लांट न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से पूछ लिया क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज मेजर्ड बाय दिस। क्या होता है, ध्यान से देखना। ओके, देखो प्लांट एश एनालिसिस जो होती है इसकी एक डेफिनेशन है। इसमें क्या किया जाता है, हमने एक प्लांट लिया, उसको हम पहले स्टार्टिंग में मान सकते हैं कि उसको 1 से 2 दिन के लिए हमने कुछ डिग्रीज तक गर्म किया।
60 डिग्री से 90 डिग्री तक उसको गर्म किया, उससे क्या होगा, उसका जो सारा वाटर कंटेंट होगा वो उड़ जाएगा, इस वजह से वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने भट्टी के अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर दिया, ठीक है, लाइक 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम उसको रखते हैं तो उसके बाद एक ड्राई ऐश बनती है। उस ड्राई ऐश में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का अमाउंट मेज़र करते हैं कि किसी भी प्लांट की जो ऐश है इसमें कौन से एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और उससे ये पता लगाया जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो कि मैक्रो हो सकते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट माइक्रो हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया क्या होता है प्लांट ऐश एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट की जो ऐश होती है उससे हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को। तो देखो इस पर क्या लिखा है, दिस मैथड इज यूज्ड, क्योंकि पूछा है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसके अंदर लिखा है आंसर, दिस मैथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो जो अलग अलग एलिमेंट है रिलेटिवली किसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस ऐश में, ये हम इसके अंदर देखते हैं। इन दिस मेथड व्हेन फ्रेश प्लांट्स आर ड्राइड एट 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थोड़ा ढंग से लिख लेना, 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम क्या करें, जो हमारे प्लांट है उसको ड्राई करें तो उससे सारा वाटर कंटेंट निकल जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ये 1 से 2 दिन तक रखते हैं इसको ऐसे गर्म करते हुए, उसके बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हीट किया जाता है, ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर उसको हम भट्टी के अंदर क्या करते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐश का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस ऐश से हम एनालिसिस करेंगे अलग अलग टाइप के मटेरियल को कि कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। समझ में आ रही है आपको बात अच्छे से। यहाँ पे कितना कर दोगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हाई टेम्परेचर जो है भट्टी में दिया जाता है, फर्नेस में दिया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्मीक्यूलोपोनिक्स। वर्मीक्यूलोपोनिक्स से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। तो देखो वर्मीक्यूलोपोनिक्स एक टेक्निक है जिससे हम प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मिनरल सब्सटेंस होता है, उस मिनरल सब्सटेंस का नाम होता है वर्मीक्यूलाइट। क्या नाम होता है, वर्मीक्यूलाइट। ये जो सब्सटेंस है इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कल्टीवेट करवाते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है ये पॉइंट आपको अच्छे से। तो इसका मतलब वर्मीक्यूलोपोनिक्स क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक में क्या करवाया जाता है, प्लांट्स का कल्टीवेशन करवाया जाता है। प्लांट्स का कल्टीवेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मिनरल सब्सटेंस। नोट करते जाइए, डेफिनेशन लिखो ये पूरी, विद द हेल्प ऑफ मिनरल सब्सटेंस। कौन सा मिनरल सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो अलग कलर से लिखते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से पता रहे, वर्मीक्यूलाइट। वर्मीक्यूलाइट मिनरल सब्सटेंस से इसको क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं हम प्लांट का। और जो ये हमारा वर्मीक्यूलाइट है ये क्या होता है, इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नोट किया आपने साथ में, इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है वर्मीक्यूलोपोनिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मिनरल सब्सटेंस। उस मिनरल सब्सटेंस का नाम क्या है, वर्मीक्यूलाइट। एंड वर्मीक्यूलाइट क्या होता है, इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, समझ में आइए, प्लांट एनालिसिस समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 55, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज डिजीज इन लेमन। तो देखो ध्यान से सुनना, लेमन में कौन सी डिजीज होती है, तो यहां पे हम लिखते हैं डायबैक डिजीज ऑफ सिट्रस। ठीक है, ये डिजीज होती है और ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होती है, तो ये डिजीज आपके होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर।
Cu एलिमेंट, कॉपर की वजह से ये डिजीज हमें लेमन में देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 56 क्या है? By what other name is the macronutrients are known as? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को और किस नाम से हम जानते हैं? तो क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? अभी जस्ट बताया हमने, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के अंदर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक है प्राइम एलिमेंट्स। क्या नाम होता है? प्राइम एलिमेंट्स। ओके, ये इसका मेन नेम है। उसके अलावा इसको कहते हैं मेगा न्यूट्रिएंट्स, मेगा न्यूट्रिएंट्स। ओके, नोट कर लीजिए दोनों अच्छे से। कितने होते हैं बताया था अभी आपको। क्वेश्चन 56 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 57, प्लांट्स हैव डिपेंडेंस ऑन मिनरल्स फॉर न्यूट्रिशन। मतलब जो प्लांट्स हैं न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये जो थ्योरी है या ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था इसके बारे में? तो इसमें देखो दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट साइंटिस्ट किसी और ने बताया था, उसके बाद उसको लेटर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने और समझाया था। दोनों ने सही बातें कही थी। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे? देखें इन साइंटिस्ट के नाम, हमारे डायरेक्ट बुक से उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो ये साइंटिस्ट कौन से हैं? तो इनका नाम सुनिए क्या है। एक सेकेंड, ये भी हमारे कौन से चैप्टर से उठाया गया है क्वेश्चन? हमारे मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से ये उठाया गया है। ओके, तो ये साइंटिस्ट है, इनका नाम होता है दे सॉस्यूर, फर्स्ट साइंटिस्ट है। और दूसरे जिसने बाद में और बताया था इसके बारे में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था वॉन सैक। क्लियर है? आपको समझ में आई अच्छे से बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनना ध्यान से। राइट द फुल नेम ऑफ द IUB। ये D नहीं है, IUB है, क्योंकि IUD भी होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? राइट द फुल नेम ऑफ IUB। IUB जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सुनो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB। समझ में आ गया? ये साइंटिस्ट का नाम पता चल गया आपको? ठीक है, दे सॉस्यूर एंड दूसरे का किसका, दूसरा साइंटिस्ट का क्या नाम था? वॉन सैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन 59 क्या है? विच एंजाइम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड। सबसे पहले कौन सा एंजाइम देखा गया था? तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम देखा गया था? देखना, जाइमेज। सबसे पहले कौन सा एंजाइम देखा था? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स पूरा देखा गया था, जाइमेज, उसका फिर नाम दिया गया था। क्लियर? समझ में आया आपको अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छोटा सा क्वेश्चन है, सारे अब एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60, विच एंजाइम वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड। सबसे पहले कौन से एंजाइम को क्रिस्टलाइज्ड किया गया था? तो यहाँ पे लिखेंगे यूरिएज। यूरिएज एंजाइम को सबसे पहले इसके अंदर क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 61, हु एंड व्हेन प्रपोज द लॉक एंड की मैकेनिज्म हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम। अब देखो, एंजाइम के मैकेनिज्म के अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म किसने बताया था? तो सुनो, किसने बताया था? एमिल फिशर। एमिल फिशर ने सबसे पहले लॉक एंड की मैकेनिज्म को बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये भी एंजाइम से ही है। हु गेव द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी किसने दी थी? बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन बैंक में। कॉशलैंड ने क्या किया था?
इंड्यूस फिट थ्योरी दी थी। आपको समझ में आ रहे हैं? देखो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पूछे हैं, आप क्या करेंगे, जितने भी साइंटिस्ट के नाम इस पूरे क्वेश्चन बैंक सीरीज में आए हैं उन सब की एक टेबल बना लीजिए, रोज लर्न करिए, तो आपके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल रहेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 62 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 63 क्या है? नेम अ नॉन प्रोटीन एंजाइम। एक नॉन प्रोटीन एंजाइम का नाम लिखिए, क्या नाम होता है उसका? देखो, राइबोजाइम। क्या नाम होता है? राइबोजाइम। क्लियर? समझ में आई आपको? याद करना है सिर्फ। ओके, क्वेश्चन 64 क्या कहता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप से आप क्या समझते हैं? ये फिर से एंजाइम से क्वेश्चन आया है, एंजाइम चैप्टर से पूछा है हमें। तो देखो, इसके लिए तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। इससे पहले भी वीडियोस में हमने होलो एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है? सबसे पहले होता है होलो एंजाइम। ओके, होलो एंजाइम है हमारा कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं इसको। ये कंप्लीट एंजाइम होता है होलो एंजाइम। अब ये जो होलो एंजाइम है, इसके पास एक होता है प्रोटिक पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटिक पार्ट। ओके, एक तो होता है प्रोटिक पार्ट, इसको भी अलग कलर से लिख लेते हैं, और एक होता है नॉन प्रोटिक पार्ट। ओके, तो जो प्रोटिक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से? एंड नॉन प्रोटिक पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। ओके, ये जो कोफैक्टर हैं इसके भी 3 सब डिविजन्स हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है? देखो, मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ाने से पहले आपको बता रही हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है। डायरेक्ट डेफिनेशन याद करोगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पूरा स्टार्टिंग से बताया कि जो हमारा एक पूरा कंप्लीट एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। एंड ये जो होलो एंजाइम होता है इसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटिक और एक होता है नॉन प्रोटिक। जो प्रोटिक पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। एंड नॉन प्रोटिक पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। इस कोफैक्टर में एक ग्रुप होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, समझ में आई आपको बात? क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा होता है कोएंजाइम। क्या होता है? कोएंजाइम। और तीसरा होता है एक्टिवेटर। नोट कर लेना इसे अच्छे से, एक्टिवेटर। तो ये जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इसकी क्या डेफिनेशन होती है? एक ऐसा नॉन प्रोटिक पार्ट जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली पैक हो या टाइटली एसोसिएटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोटिक पार्ट। ठीक है, ये खुद क्या है? एक नॉन प्रोटिक पार्ट है किसी एंजाइम का। तो किसी एंजाइम का वो नॉन प्रोटिक पार्ट जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली एसोसिएटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये क्या करता है? लिख लेंगे हम इसके साथ में, ये टाइटली एसोसिएटेड होता है किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। ये लूजली एसोसिएटेड होता है। ओके, चले, क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 65 वो क्या कहता है? जिंक इज फाउंड इन विच एंजाइम। कौन से एंजाइम में जिंक प्रेजेंट होता है? कौन से एंजाइम में जिंक प्रेजेंट होता है? देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज सेकेंड। इस एंजाइम में क्या प्रेजेंट होता है? जिंक प्रेजेंट होता है। क्लियर? समझ में आई बात आपको अच्छे से? फिर उसके बाद एंजाइम की डेफिनेशन पूछ ली है क्वेश्चन 66 में। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन कौन सी है? ये है। देखो, ये डेफिनेशन क्या कहती है? सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, यानी कि एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैविंग
प्रोटीनियस नेचर, जिनका प्रोटीनियस नेचर होता है, व्हेन एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, जब वो बायोकैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं, बट उनके खुद के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा कैटलिस्ट है जो कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ठीक है, या फिर किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन में अगर वो पार्ट ले रहा है, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या कहेंगे, बायोकैटलिस्ट कहेंगे। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, जो कि प्रोटीनियस नेचर को शो करते हैं किसी भी लिविंग सेल में, देन दे आर नोन एज एंजाइम्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर हुई एंजाइम की डेफिनेशन, फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फिर हम क्वेश्चन 66 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, तो देखो, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, उससे एनर्जी बनेगी। तो इस पूरी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आई ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी इज फॉर्म्ड, जिसके अंदर एनर्जी फॉर्म्ड होती है किसके थ्रू, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आ गई, डेफिनेशन क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 68 क्या है, पायरुवेट कार्बोऑक्सीलेज एंड सिट्रेट सिंथेटेज आर एग्जाम्पल ऑफ विच एंजाइम। जो हमारा पायरुवेट कार्बोऑक्सीलेज है एंड सिट्रेट सिंथेटेज है, ये कौन से एंजाइम के एग्जाम्पल हैं, दोनों लाइगेजेज एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। ये कहाँ से पूछा है, एंजाइम चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है उसमें तरह तरह के एंजाइम्स दे रखे हैं। जो सबसे लास्ट एंजाइम है लाइगेजेस, उसके 2 एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में पूछे हैं। तो हमारा क्वेश्चन 68 कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत ही इजी 2 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो आ चुके हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 69, ये क्या कहता है, फुल फॉर्म ऑफ HIV, और 70 कहता है फुल फॉर्म ऑफ एड्स। सबको पता है। ओके, लिखें फिर। HIV का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, HIV वायरस क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है। ओके, तो इस तरह से हमारे सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, एड्स के साथ एक और मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, उसका तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे फुल फॉर्म क्या होती है एलाइजा की। ये क्या होता है, ये कैसा टेस्ट है, किसके लिए यूज़ करते हैं, आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कमेंट्स में एलाइजा किसके लिए होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, तो इस तरह से हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 1 लाइनर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फिलअप्स की तरफ चलेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।